हाय ब्लॉसम लाइफ टैरो फैमिली। आज हम आपके लिए मई 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। मई इज़ अ रूलिंग मंथ फॉर टॉरियंस, और इस मंथ टॉरियंस की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। ये एरीज की रीडिंग है। एरीज के लिए मई 2024 कैसा होने वाला है, हम 4 वीक्स को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे और चारों वीक्स के साथ पता लगेगा कि क्या मैसेजेस हमें आपके लिए मिल रहे हैं। एरीज का कार्ड अपने आप ही फ्लिप हो गया है आपके लिए। वी हैव 4 कार्ड्स हियर ऑन द टेबल। ये चारों कार्ड्स जो हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे कैसे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड है यहाँ पर आपके लिए हर्मिट का कार्ड है। फर्स्ट वीक के अंदर इंटेलिजेंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होने वाली है। सेकेंड वीक का जो कार्ड है दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जिम्मेदारियाँ बहुत हैं आपके पास एरीज सेकेंड वीक में। और थर्ड वीक का कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक साइकिल खत्म होने वाला है आपका। और जो फोर्थ वीक है दैट इज अ कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स। समझदारी, कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा कार्ड्स पर रहेगी और फोकस भी रहेगा कार्ड्स पे, पर्टिकुलरली फोर्थ मंथ में। आगे बढ़ते हैं, कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं थोड़े और मैसेजेस के साथ। आज हम एक नए डेक का इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी रीडिंग के लिए। सो we are trying to take clarification messages for all 4 weeks for Aries, and let's go ahead. There's 2, 3 and the 4th message, and then हमारे पास एक oracle deck भी है तो हम वो भी यूज़ करेंगे आपके लिए एक की मैसेज के लिए। एरीज आपके लिए इस मंथ में की मैसेज कौन सा रहेगा? Alright, strength is your key message. And then we are further clarifying it with few more cards. कुछ और कार्ड्स के साथ हम मैसेजेस को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये एरीज के लिए रीडिंग है। सो देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं एरीज। Let's go ahead with that. 3, 4 परफेक्ट। हमारे पास इनफ कार्ड्स हैं टेबल पे आपके लिए आगे रीडिंग को कंटिन्यू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहला जो वीक था आपका वो हर्मिट कार्ड के साथ था। हर्मिट जब भी कार्ड्स में आते हैं, रीडिंग्स में आते हैं, हमेशा बात करते हैं किसी समझदारी की, विजडम की बात करते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस वक्त समझदारी से भरे हुए मैसेजेस लेने का। इस वक्त आपकी लाइफ में एरीज बहुत ज़्यादा सोच समझ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है और आप कुछ ब्राइट आइडिया की तलाश में हैं जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देखिए, विजडम की कमी नहीं है और समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ में एक कहते हैं ना कि सोने की छड़ी है जिसे आप घुमाएंगे और कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी इस वक्त नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में उनको एक्सप्लोर कैसे किया जाए, आगे कैसे लेकर जाया जाए, अपने फेवर में कैसे वर्कआउट किया जाए, वो आपका कंसर्न पॉइंट है यहाँ पर एरीज। फर्दर जो क्लैरिफिकेशन मैसेजेस हैं आपके लिए वो हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के मैसेजेस हैं। और जो 7 ऑफ सोर्ड्स हैं वो बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके लिए एरीज की आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को आगे कैसे लेकर जाया जाए। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, दिस इज अ कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन वो बंधी हुई अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो किसी और के ऊपर है। आप डिसीजन मेकर नहीं है यहाँ पर। तो जब तक आपको उस अथॉरिटी से गो हेड नहीं मिलेगा, आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए यहाँ पर। 2 ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड है, तो देखिए कार्ड किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं कार्ड्स को, तो 2 ऑफ कॉइन्स का जब यहाँ कार्ड है, कार्ड बात कर रहा है कंफ्यूजन है थोड़ी सी, और ये फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर है, इमोशनल डिसीजन को लेकर नहीं है। तो वर्क एरिया में मुझे ऐसा लगता है आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको दिखता है कि ये आपके लिए गोल्डन चांस है, लेकिन वो गोल्डन चांस को गो हेड करना, एक्सप्लोर करने की जो अथॉरिटी है, आपको गो हेड देने की जो अथॉरिटी है, वो किसी और के पास है और वहाँ पर चीज़ें रुकी हुई हैं। सो फर्स्ट वीक में ज़्यादा मूवमेंट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता है एरीज के लिए व्हेन इट कम्स टू योर वर्क एरिया। अब बात कर लेते हैं आपके आपके पर्सनल लाइफ की, आपके आपके लव लाइफ का। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको बैलेंस बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। 2 लोगों के बीच में आप फंसे हुए हैं, 2 ऐसी चॉइसेस के बीच में आप फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको दोनों में ही कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी और दोनों में ही कुछ ना कुछ नेगेटिविटी नज़र आती है, विच इज़ वेरी मच नेचुरल। बहुत नेचुरल है ये ऐसा होना, क्योंकि देखिए हर इंसान के अंदर कमियाँ होती हैं, हर इंसान के अंदर खूबियाँ होती हैं।
तो आप उन दोनों को जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। मैं आपको ये कार्ड वापस दिखाती हूँ। दो बच्चे हैं, यू विल सी अ मदर फिगर होल्डिंग 2 किड्स, 2 बच्चे हाथ में हैं उनके, और दोनों ही बच्चों में उनको कुछ एक खूबी और कुछ एक खामी नजर आ रही है। मैं आपको एक क्लोजर लुक और देती हूँ कार्ड का, इफ़ यू कैन जस्ट सी दैट। और यहाँ पर परेशानी ये है कि यहाँ भी आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर दो लोगों के बीच में आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, दो एंटिटीज़ के बीच में आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं आ रही है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। अगर बात करें सेकेंड वीक में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास हैं, और क्योंकि आप जिम्मेदारी से घिरे हुए हैं तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस तो कार्ड में मुझे नज़र आता है। फिलहाल उसको एक्सप्लेन करेंगे आपके कंपेनियन कार्ड, जहाँ पर आपके पास 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और दूसरा जो कार्ड है आपका वो है 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ के अंदर एक होता है ना कि हम एक टाइम कैलकुलेट करके बैठे होते हैं कि इतने समय में चीज़ें हमारे लिए ठीक हो जानी चाहिए, इतने समय में साइकिल ख़त्म हो जानी चाहिए। आप उस पल का, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जिस वक्त ये जो मौसम है, विच इज़ लाइक अ वेरी कोल्ड वेदर राइट नाउ। कोल्ड में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, जिस तरह की कोल्ड फीलिंग्स से आप घिरे हुए हैं, जिस तरह के कोल्ड वाइब्स आप रिसीव कर रहे हैं लोगों से, वो आपके लिए थोड़ा सा मूव अहेड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है एरीज, ये जो सेकेंड वीक है आपके लिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके पास सेकेंड वीक में। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक हॉलीडे ज़रूर बनती है। तो अगर आप ब्रेक ले सकते हैं काम से, आपका मन होगा कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, कहीं बाहर जाएँ, किसी और जगह पर जाकर घूमना चाहें, आप प्लान करना चाहें, तो बेशक करिए, क्योंकि ये लग्जरी ऑप्शन नहीं है आपके लिए। ये ऐसा नहीं है कि आप जस्ट टू इन्जॉय योर लाइफ आप जाना चाहते हैं, ये आपके लिए नेसेसिटी है। दिस अ लॉट हैपनिंग इन योर लाइफ एरीज, और उसको ब्रेक करने के लिए सेकेंड वीक में मुझे लगता है कि आपको एक शॉर्ट ब्रेक की ज़रूरत है। थोड़ा घूम कर आइए, कम से कम 5 या 6 दिन का एक ब्रेक लीजिए अपने लिए, और उसके बाद कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है आप करिए। अब मैंने आपको ब्रेक लेने के लिए इसलिए भी बोला क्योंकि आपका जो थर्ड वीक का कार्ड है एरीज, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। और वो इंटरेस्टिंग कार्ड इसलिए क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का, सॉरी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, माय कार्ड। 10 टैरो की शेयर साइकिल होती है, कोई भी जो साइकिल होती है फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजी स्टैंड पॉइंट ऑल्सो। एस्ट्रोलॉजी में यू हैव 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9 प्लैनेट तक आते आते यू कैन कॉल इट लाइक अ साइकिल, कि एक पूरी साइकिल होती है जिससे आप गुजरते हैं प्लैनेट्स की। उसी तरह से टैरो में जो साइकिल शुरू होती है वो 9 से शुरू, 0 से शुरू होती है, 1 से शुरू नहीं होती है। इट्स 0 कार्ड विच इज़ अ फूल्स कार्ड। बात करते हैं एक फ्रेश स्टार्ट की, और वो फ्रेश स्टार्ट जो होती है वो मल्टीपल फेजेस से होकर गुजरती है, और करते 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 वो 10th नंबर तक आती है। और 10th इज द नंबर विच इज़ द एंड ऑफ साइकिल। तो कोई एक पर्टिकुलर फेज ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू गेट एंडेड इन द मंथ ऑफ मे बाय थर्ड वीक। तीसरे हफ्ते तक आते आते आपको थोड़े चेंजेस महसूस होंगे अपने लाइफ में। आपको लगेगा कि जो मोनोटनी चल रही थी या चीज़ें मूव नहीं हो रही थी, वो मूवमेंट आपको होती हुई नज़र आएगी यहाँ पर। अगर आप इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि द मिनट, दैट सेकेंड, दैट मंथ, दैट ईयर, जहाँ पर कोई आपको ये बोले दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया, या आप ऐसी उम्मीद लगा रहे थे कि जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो कब ख़त्म होंगे, तो ये जो थर्ड वीक का साइकिल है आपके लिए एरीज, ये जो साइकिल है आपके लिए वही क्लोजर लेकर आ रहा है, वही क्लोजर ऑफ अ फेज लेकर आ रहा है। आपका जो की कार्ड था विच वॉज योर ऑरेकल कार्ड, दैट वाज द स्ट्रेंथ कार्ड। सो जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है आपको थर्ड वीक तक आते आते मिलेगा। तब तक आपको अपनी हिम्मत बनाकर रखनी है, क्योंकि सेकेंड वीक में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जब ये फेज़ आता है लोग गिव अप कर देते हैं कि बहुत टाइम हो गया, मुझसे नहीं हो रहा, या मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। वो आपको नहीं करना है, वो हिम्मत आपको बनाकर रखनी है। एटलीस्ट थर्ड वीक तक सस्टेन करिए, गिव अप मत करिए, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसिएगा, किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में मत जाइएगा अपने सीनियर्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि रिजल्ट्स आपको कुछ नहीं मिलेंगे। बाय थर्ड वीक चीज़ें वैसे ही बदल जाएंगी, और यू विल रिग्रेट अबाउट द काइंड ऑफ वर्ड्स यू यूज टुवर्ड्स योर पार्टनर और योर फ्रेंड्स और योर कॉलीग्स। वो आपको नुकसान करके देके जा सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कार्ड्स के अंदर, वो है 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। अब देखिए जो पिक्चर मैसेज है यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स का, वो कुछ इस तरह से है कि
there's a lot of people who are coming to you for help, थर्ड वीक में आते आते। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी यहाँ पर, एरीज एक रेमेडी की तरह इसको इस्तेमाल करिएगा। चींटियों को आटा डालना शुरू करिए, सर्व करना शुरू करिए। आप चीनी से सर्व कर सकते हैं। बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज जस्ट सर्व देम थोड़ा गेहूं का जो आटा होता है, व्हीट फ्लोर जो रहता है, उससे सर्व करिए उनको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बेनिफिट की तरह काम करेगा, आपके लिए एक अच्छी रेमेडी रहेगी वो। ये करिए। और दूसरा, थर्ड वीक में आपको थोड़ा सा एक रिलेशनशिप होगी आपकी लोगों के साथ, यानी लोग पीपल विल डिपेंड ऑन यू। अगर उनको किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो बहुत सारी हेल्प मांगने के लोग आपकी तरफ आ रहे हैं थर्ड वीक में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अपने पॉकेट से ज़्यादा किसी को हेल्प करने की कोशिश मत करिएगा। देयर समथिंग व्हाट चाणक्य सेज वंस कि जो लोग अपने क्षमता से ज़्यादा किसी को दान करते हैं वो दरिद्र रह जाते हैं। तो अपनी क्षमता से ज़्यादा किसी को दान नहीं करना चाहिए। दैट डजंट वर्क इन योर फेवर। जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से जितना आप अपने लिए सेव कर सकते हैं और कंफर्टेबली किसी को हेल्प कर सकते हैं, आप वो ज़रूर करिएगा। फोर्थ वीक तक आते आते देर इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन योर वर्क एरिया। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई पुराने कॉन्टैक्ट्स के साथ, किसी सीनियर के साथ आप जॉब अपॉर्चुनिटी को, किसी प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत कर सकते हैं। कंसल्टेशन आ रही है कार्ड्स के अंदर। सो यहाँ पर कुछ वर्क एरिया को लेकर कुछ बात चल रही है। एंड देन इफ़ यू डू वेल हियर, मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। ये प्रोजेक्ट आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा। याद है आपको पहला वाला कार्ड जो था, जहाँ पर हम बात कर रहे थे सोने की छड़ी है आपके हाथ में, कुछ प्रोजेक्ट आइडिया है जो बहुत अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपको लगता है, और उस गो हेड का आप वेट कर रहे हैं जो आपको मिलना चाहिए। ये डिले थोड़ा सा हो सकता है, बाय एंड ऑफ द मंथ आपको वो गो हेड मिलेगा, लेकिन वो गो हेड इट विल बी वर्थ वेटिंग, बिकॉज जो चांसेस है वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। सिमिलर वे, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप सोच रहे थे कि you want to take next steps in your relationship और आप वहाँ पर मैरिज या किसी कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं एरीज, ये मंथ आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चांसेस लेकर आ रहा है। देयर हाई पॉसिबिलिटी दैट यू आइदर गो गेट मैरिड इन दिस मंथ, और ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही होली टाइप्स एनर्जी है कार्ड के अंदर। आपके जो रिजल्ट्स होंगे बहुत पॉजिटिव होंगे। देखिए, पहले 2 हफ्ते जहाँ पर बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, लास्ट के जो 2 वीक्स हैं आपको बहुत कंफर्ट देकर जाएंगे, लेकिन अपना पेशेंस आपको बनाकर रखना है। एरीज, ये जो रीडिंग है, ये जो मंथ है, इफ़ यू 2-3 थिंग्स जो आपको करनी है इस मंथ में एज अ रेमेडी, प्लस चींटियों को थोड़ा सा सर्व करिए, खाना दीजिए उनको खाने के लिए, गेहूं के आटे से सर्व करिए। दैट्स वन थिंग। सेकंड, अगर किसी तरह का इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है तो थर्ड वीक तक वेट करिए। फोर्थ वीक तक आते आते चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है और अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। और हम आपसे वापस मिलेंगे इन द मंथ ऑफ जून 2024 आपके नेक्स्ट मंथ के रीडिंग्स को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।